हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। कैसे हो सभी? आई होप सभी स्वस्थ होंगे। तो आपका हमारे चैनल सोल्जर एसपी में मैं आपका स्वागत करता हूं। सभी भाई मेरे यूट्यूब चैनल सोल्जर एसपी को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप तक जो भी नई इन्फॉर्मेशन आए वो आप तक पहुंचती रहे। बाकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो आज अपन बात करने वाले दिल्ली पुलिस की अभी जो मतलब फिजिकल कट ऑफ आई है। जो फिजिकल के लिए मतलब आफ्टर पेपर के बाद फर्स्ट जो कट ऑफ है फिजिकल के लिए वो आई है अभी, और अच्छी खासी कट ऑफ लग चुकी है। थोड़ा नॉर्मलाइजेशन का भी देखने को मिला है। और फर्स्ट टाइम मतलब अभी फर्स्ट स्टेप पे ही अच्छी खासी कट ऑफ लग चुकी है। तो आप आगे भी मान के चलो कि फाइनल कट ऑफ कितनी क्या जा सकती है। तो बहुत सारे फ्रेंड्स के मैसेज आ रहे थे इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी आ रहे थे कि सर दिल्ली पुलिस के लिए वीडियो लेके आए। बाकी जो फिजिकल के लिए कुछ एडवाइस मतलब दीजिए कि मतलब टाइम वगैरह कब कैसे कम कर सकते हैं, लॉन्ग जंप और हाई जंप कैसे मतलब किस टेक्निक से करेंगे, मतलब लॉन्ग लॉन्ग जंप और हाई जंप एकदम आसान बन जाए। तो देखो भाई, सबसे पहले तो अभी फिजिकल का है थोड़ा। तो फिजिकल के लिए यही बोलूँगा कि थोड़ा शरीर शरीर को मतलब चोट वगैरह लगवाने से बचे भाई। क्योंकि मतलब थोड़ा फिजिकल क्या है, अपने आप में एक हार्ड चैलेंज है यार। मतलब कि मैं कम टाइम है और लॉन्ग जंप हाई जंप भी है। तो उसमें क्या मतलब लगने के चांस ज़्यादा रहते हैं, मतलब चोट वगैरह लगने के थोड़े चांस ज़्यादा रहते हैं। तो वो ही बताऊँगा कि वो थोड़ा कम करें, मतलब रिस्क थोड़ा कम लें। ये नहीं कि मतलब आप अगर नहीं कूदा जा रहा है तो आप ज़बरदस्ती कूद रहे हो। भाई टेक्निक से कूदा जाता है। तो सबसे पहले तो अपनी मतलब शरीर को प्रायोरिटी देनी है कि भाई शरीर को बचा के रखना है। क्योंकि मतलब पिछले टाइम भी मेरे साथ एक मेरा खुद का फ्रेंड था। उस टाइम पे हमारा दोनों का फिजिकल था, बट मेरे कुछ ट्रेजेडी हो गई थी, उस कारण से मैं नहीं दे पाया था। और उसके 76 नंबर थे उस टाइम पे। और अभी तो वो CISF में प्रजेंट में मतलब मेरे साथ ही SSC GD के थ्रू 2025 की वैकेंसी थी, उसमें भी CISF में वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। करीब 2 साल होने को चले। तो बट उसके साथ ऐसा हुआ था ना कि मतलब एन मौके पे उसका पैर का मांस फट गया था। तो इस कारण से वो फिजिकल नहीं कर पाया था और कुछ सेकंड से वही रह गया था। तो वही कि यार मतलब अगर वो पैर का मांस नहीं फटता तो शायद वो दिल्ली पुलिस में होता। तो वही बता रहा हूँ कि मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी आपको अपनी शरीर को देनी है। उसके बाद अपन बात करते हैं सबसे पहले कि सर कट ऑफ वगैरह कितनी क्या जा सकती है। तो देखो, अभी टोटल 7200 के करीब पोस्ट थी, पहले 7500 से लेकिन कम हो गई थी। तो 7200 के करीब पोस्ट थी। और उसमें लड़कों के लिए 4200 कुछ पोस्ट थी और लड़कियों के लिए करीब मतलब लड़कों की वैसे तो 4500 4600 के करीब थी, क्योंकि वो एक्स सर्विसमैन वगैरह की भी थी और वो लगभग खाली भी चली जाती है। लेकिन भाई इस बार तो लग रहा है कि भाई अब जैसे अग्निवीर वगैरह के बैच आ रहे हैं तो उनको अलग से मतलब कोटा दे रखा है, बट इस भर्ती में तो नहीं है, आगे से दे रखा है। बट मतलब वो भी लगभग जैसे भर जाएगी भाई। मतलब एक्स सर्विसमैन बहुत हैं तो वो दिल्ली पुलिस में आ रहे हैं, तो लगभग वो पोस्ट भर जाती है। कुछ खाली रहती है तो जोड़ दी जाती हैं। बाकी लड़कियों के लिए भी अच्छी खासी पोस्ट है, मतलब 2376 के करीब पोस्ट है। तो अपने आप में एक बड़ी संख्या है भाई पोस्ट की। तो और अपने आप में मतलब बोलूँगी भाई कट ऑफ है, अभी कट ऑफ है फर्स्ट टाइम ही जो मतलब फिजिकल कट ऑफ है वो UR की 70.05 लगी है और OBC की भी सेम है। AWS की 67 है और SC ST की जैसे मतलब 60 के करीब है। तो उनकी जैसे जिस हिसाब से जाती है भाई, मतलब जैसे जैसे कैटेगरी वाइज जा रखी है तो वैसे, लेकिन अपने आप में एक हाई कट ऑफ लगेगी। नॉर्मलाइजेशन में बोल रहे हैं कि भाई नॉर्मलाइजेशन अब जैसे वो तो स्कोर कार्ड आने के बाद पता चलेगा, पहले नहीं बता सकते। बट नॉर्मलाइजेशन में शायद लग रहा है, जहाँ तक भाई नॉर्मलाइजेशन में भी कहीं ना कहीं हुआ है। तो जैसे आपका स्कोर कार्ड आएगा, स्कोर कार्ड जैसे मतलब आ जाता है फिजिकल से पहले आ जाएगा स्कोर कार्ड। तो जैसे स्कोर कार्ड आ जाता है उसके बाद पता लगेगा भाई यहाँ कितने क्या नंबर बन रहे हैं। तो उसके बेस पे भी एक कट ऑफ का, लेकिन कट ऑफ का देखो जैसे जो पिछली बार जो कट ऑफ थी उससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब जैसे कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या सर 1 या 2 नंबर ही बढ़ेगी कट ऑफ है जैसे पिछली बार हुआ था। तो भाई पिछली बार तो ऐसा मतलब पिछली बार क्या था कि उस टाइम पे AU सबमिट था इंडिया के अंदर, और वो उसी टाइम पे कंडक्ट करवा रहे थे। तो जल्दी भर्ती क्लियर करनी थी। तो जैसे नवंबर में फिर मतलब एग्ज़ाम हुआ, दिसंबर में उसका रिजल्ट आ गया था और जनवरी में तो मतलब उसके मैं शायद 12 या 13 जनवरी को तो मतलब फिजिकली स्टार्ट हो गए थे। तो वही बता रहा हूँ कि
उस टाइम पे बहुत जल्दी जल्दी में प्रोसेस हुआ था, लेकिन इस बार भाई लड़के जैसे उन्होंने एग्ज़ाम पेपर दिया था उसी टाइम वो फिजिकल के मतलब फिजिकल करने लग गए थे। तो अपने आप में काफ़ी टाइम मिल चुका है। अब कट ऑफ किस मतलब एक बोलूँ कि भाई कट ऑफ कितनी किया जा सकती है, तो अगर जैसे इससे पिछली वाली वैकेंसी को अगर देखूँ तो उसमें उस टाइम पे कट ऑफ थी वो 66 नंबर गई थी यूआर की। भाई देखो इतनी ज़्यादा कट ऑफ भी नहीं गई है, पिछली बार उस टाइम पे भी 66 थी और फाइनल में 66 ही थी, हाँ शायद 66 या 62 थी, और लेकिन 10 नंबर बढ़ी थी, इतना मेरे को याद है। मतलब उस टाइम पे भी मैं था, उस टाइम पे मेरा नहीं हो पाया था, बट पिछले वाले में मेरा हो गया था, बट किसी कारण से मतलब मैं नहीं दे पाया था फिजिकल। बट उस टाइम पे जब मैं जो कट ऑफ थी वो थी, तो वो अगर कैटेगरी वाइज देखूँ तो यू आर ओ बी सी और AWS में 10-10 नंबर कट ऑफ बढ़ी थी। अगर नॉर्मली देखूँ अभी जैसे लड़कियों की कट ऑफ भी अभी 63 के आसपास है इसमें, तो भाई उस टाइम पे 10 नंबर के करीब बढ़ी थी उस टाइम पे कट ऑफ। और जो मतलब SC और ST उसकी 8-8 नंबर 7-7 नंबर कट ऑफ बढ़ गई थी उस टाइम पे भी। तो इस बार भी देखो मैं मतलब मिनिमम बताऊंगा तो आपको 8 से 10 नंबर फाइनल कट ऑफ तो बिल्कुल बढ़ेगी। बाकी डिपेंड करेगा फिजिकल पे, फिजिकल कैसा क्या होता है। अगर फिजिकल में ज़्यादा लड़के निकलेंगे तो फिर थोड़ा मतलब हो सकता है कट ऑफ 1-2 नंबर और कम आ जाए। और अगर फिजिकल में लड़के नहीं, क्योंकि देखो चांस तो कम है, क्योंकि भाई काफ़ी टाइम मिल गया, और जब लड़कों को इतना टाइम मिल जाता है, उस टाइम पिछले टाइम में क्या हुआ था कि बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। जैसे मतलब एग्ज़ाम पेपर हुआ, एग्ज़ाम एग्ज़ाम पेपर के बाद में जैसे जस्ट ही बोलते हैं कि क्या नाम है फिजिकल वगैरह के लिए भी निकाल दिया था। जैसे एकदम से मतलब रिजल्ट आया, रिजल्ट स्कोर कार्ड भी नहीं आया, उससे पहले भाई फिजिकल मतलब कि वो डेट डाल दी थी। तो वही बता रहा हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता। फिर मतलब मेडिकल ITBP ने करवाया था उस टाइम पे, तो री मेडिकल दिया था 2,500-3,000 लड़कों को। तो मेडिकल तो इतना हार्ड नहीं होने वाला, मेन जो आपका रहने वाला है वो होने वाला है फिजिकल। अब बात करते हैं 1600 मीटर दौड़ की। तो 1600 मीटर दौड़ आप आराम से 5.5-6 मिनट, 5:30-5:45 तक आप आराम से कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, कंटिन्यू आपको रनिंग करनी है, जैसे सुबह शाम लगभग जैसे एक टाइम आपको लंबी रनिंग करनी है, एक टाइम आप शॉर्ट रनिंग कर सकते हो। एक टाइम पे जैसे आपको 5 या 6 किलोमीटर तक आप रनिंग करनी है, बाकी एक टाइम आपको 2 या 2.5 किलोमीटर तक आपको रनिंग करनी है, वो भी बढ़िया स्पीड के अंदर। टाइम आपको 3-4 दिन से आपको टाइम लगाते रहना है। बाकी आप स्पीड मार सकते हो 100-100 200-200 मीटर के जैसे आप मारोगे। बाकी जैसे रनिंग ख़त्म हो जाती है तो एक 400 मीटर का मारो, फिर जैसे 2 चक्कर आप 200-200 मीटर के मारो एकदम बढ़िया स्पीड के साथ, और 4 चक्कर आप 100-100 मीटर के मारो। तो उससे क्या आपका स्टेमिना बहुत बढ़िया बिल्डअप होगा, और आप रनिंग में बहुत ही अच्छा कर लोगे। बाकी बात करता हूँ लॉन्ग जंप और हाई जंप, जो कि इसमें 14 फुट इसमें अपना लॉन्ग जंप है, और हाई जंप है इसमें क्या बोलते हैं इसको 3.9 फीट है। तो लॉन्ग जंप बहुत ही भाई टेक्निक के साथ करना है। एक आराम से अपना गड्ढा खोद लेना है, मतलब एक तरीके से आगे जैसे पूरी मिट्टी को खोदना है, उसके बाद ही कूदना है। जैसे जैसे आप मतलब कूदोगे वैसे वैसे आपकी मतलब जैसे जैसे रोज़ प्रैक्टिस करोगे। उस टाइम पे मेरी भी प्रैक्टिस नहीं थी, बट ऐसा था ना कि जैसे मैं 10 दिन के बाद ऐसा प्रैक्टिस हो गई थी कि मैं बहुत बढ़िया कूद रहा था, 13.5-14 फुट तक आराम से कूद रहा था मैं। तो वही बता रहा हूँ, जैसे अगर आप रोज़ अगर मतलब प्रैक्टिस करोगे ना उसमें, लेकिन बस वही है कि मिट्टी भाई पक्की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अगर पैर में लगने के ज़्यादा चांस रहेंगे। मिट्टी को एकदम बढ़िया तरीके से खोद लेना है और उसके बाद ही कूदना है। बाकी जो आपका हाई जंप है, तो हाई जंप में क्या करना है, जैसे मतलब एक अपना होता है कि कोने से कूदना। तो जैसे पहले थोड़ा मतलब जैसे अभी 3.9 कूदना है, लेकिन अब फर्स्ट टाइम नहीं कूद पाओगे तो 3 फुट पे लगा लेना है। और जैसे आप 3 फुट पे लगाओगे तो पहले वो कूद के देखो, उस कोने से कूद के देखो, कोने से कूदने की आप प्रैक्टिस करो। अगर वो कोने से कूदने लग गए ना, और जैसे पैर निकालने लगे, एक पैर निकाल के दूसरा पैर निकालने लगे, तो आप आराम से भाई 4 फुट क्लियर कर दोगे। फिर धीरे धीरे बढ़ाते चलो, क्योंकि अभी अभी टाइम है, क्योंकि भाई अभी जैसे बारिश का मौसम चलने वाला आपको पता ही, तो बारिश में नहीं हो पाएगा रनिंग। तो आराम आराम से अब जैसे बता भी रहे हैं कि जुलाई तक हो जाए, लेकिन मेरे हिसाब से जुलाई में नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई बारिश वगैरह का मौसम है। तो थोड़ा सा ये हो सकता है कि सितंबर अगस्त में फर्स्ट मतलब अगस्त में या फिर सितंबर के अंदर रनिंग हो, तो अच्छा खासा तो टाइम मिलने वाला है। बाकी स्कोर कार्ड आ जाएगा। बाकी अगर मतलब मैं वैसे भाई बता सकते हो भाई किस किस भाई का हो गया, और जो भी जिस भी भाई का नहीं हुआ वो अपना आगे भी तैयारी करते रहो। बाकी मेरी इंस्टाग्राम ID सोल्जर SP के नाम से, अगर कोई भी डाउट हो दिल्ली पुलिस के लिए तो आप मुझे
मैं डीएम कर सकते हो, और वीडियो को पूरा देखें और एकदम चैनल को सपोर्ट करें। ओके, जय हिंद, जय भारत।